वो कहते हैं ना, अभी इन्होंने कहा प्रदीप जी ने, चोर मचाए शोर। जिस मुद्दे को लेकर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला कहानी है, जो विषय को लेकर ये सड़क पर हैं, सदन पर तांडव कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से सदन के सामने ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी जो आपने सहनशीलता दिखाई है, शायद मुझे लगता है कि कोई और होता तो इतना सब्र ना कर पाता। इसलिए अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बातों को कहां से शुरू करूं। इनके 5 साल के, हर एक साल के 365 दिन के काले दिन का हर एक दिन की बातों को इनके सामने रखूं, या फिर इस भयानक वैश्विक महामारी में हर चीज ज्यों का त्यों, जहां का तहां रुक जाने के परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने जो अपनी उपलब्धियां हासिल की, उन बातों को रखूं। अध्यक्ष महोदय, चलिए छोड़ते हैं उनकी बातों को, क्योंकि आज वो सदन में भी नहीं है, और जवाब तो जनता ही देती है, ना पार्टी देता है, ना दल देता है, ना व्यक्ति देता है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता लोभ में कुछ लोग, कुछ दल इस तरीके से आ जाते हैं कि सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है मानो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया, और इनकी तड़प इतनी बढ़ जाती है, इन प्रकार इन सरकार में आने की कोशिश करते हैं। पूरा देश गवाह रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के तौर तरीके, और धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय देखेंगे कि जिस तरीके से लोकतंत्र को इन लोगों ने तार-तार करने का प्रयास किया है, इसी क्रम में अब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, वो अपनी ताकतों का उपयोग करते करते इनको भी सबक सिखाने में लगी है। ताजा अभी हाल के बंगाल चुनाव को आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय। बंगाल चुनाव इसी देश में हो रहा था अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा लग रहा था अध्यक्ष महोदय कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। लेकिन परिणाम क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? परिणाम आने के बाद भी स्थिति देखिए अध्यक्ष महोदय, कि हार बर्दाश्त नहीं है। इन प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करना। आज सदन पर मुझे भी उसकी जानकारी मिली अध्यक्ष महोदय, माननीय चंदन क्यारी विधायक अपने समाज के आड़ में किस तरीके से सदन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रो रहे थे कि घड़ियाली आंसू रो रहे थे, ये तो समझ से परे है, क्योंकि एक हफ्ते तक जय श्री राम का नारा लगाते लगाते इनकी गले की हालत ही ऐसी बन गई थी कि वो आम भाषा भी उनको, आपको लगे कि रुआंसू भाषा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन खैर, इनका काम विपक्ष में जो है, वो भी मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय सही तरीके से नहीं कर पा रहे। विपक्ष की भी एक भूमिका है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने भी पूरे 5 साल विपक्ष में बिताए अध्यक्ष महोदय, और कभी भी हमारे सदस्य ने टेबल पर महिला कर्मी को उठाकर कुर्सियां नहीं छीनी थी अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूर है कि सदन की गरिमा बचाने के लिए
कभी कुछ गलतियां हमारे दल से हुई हो, विपक्ष की तरफ से हुई हो उस समय अध्यक्ष महोदय, तो हमारे विधायक सस्पेंड भी हुए अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपका बड़प्पन है अध्यक्ष महोदय, और इसी का ये गलत फायदा ये लोग आज उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विगत लॉकडाउन में राज्य की जनता की सेवा घर के अंदर से भी किया, घर के बाहर रह करके भी किया। कई हमारे मंत्री, हमारे नेतागण सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन में अपने लोगों को बचाने के काम में लगे। कई लोग हमारे बीच में आज नहीं है अध्यक्ष महोदय। हाजी हुसैन अंसारी साहब हमारे बीच नहीं है। एक जीता जगता आधे रास्ते से वापस आए जगन्नाथ महतो जी अध्यक्ष महोदय, जिनको मना करते करते कि आप अभी कोरोना में बाहर ना निकले, लेकिन जनता की बात है, कहां हम रह सकते हैं। ये आज सत्ता पक्ष के विगत लॉकडाउन के कार्यकलापों को कोई आसानी से नहीं भूल सकता अध्यक्ष महोदय। चाहे राज्य की जनता के साथ खड़ा होने की बात हो, चाहे हमारे मजदूरों को देश विदेशों से लाने की बात हो, घर बैठे खाना खिलाने की बात हो, और वो भी सीमित संसाधनों में अध्यक्ष महोदय, कोई जान की परवाह किए बगैर हर एक लोग कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में लगे रहे। इसी क्रम में ग्रामीण, चूंकि हमारा गरीब राज्य है अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा राज्य है, वैसे तो कहने के लिए हम सोने की चिड़िया हैं, खनिज संपदाओं से भरपूर हैं। आपको पता ही है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की कितनी करोड़ों रुपया बकाया है, और आज के दिन में केंद्र सरकार देने के लिए किस तरीके से हाथ खींच रही है अध्यक्ष महोदय। ये थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी सी बातें सदन को रखी है। ऐसे अनेकों विषय है अध्यक्ष महोदय, और दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद हमारे कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से भारत सरकार सीधे पैसे काट लेती है अध्यक्ष महोदय, जो असंवैधानिक है अध्यक्ष महोदय। उस खाते में जो पैसे आते हैं अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो हमें ग्रांट मिलता है अध्यक्ष महोदय, जो हमारा अधिकार है, और राज्य सरकार के द्वारा जो जमा पूंजी अर्जित किया जाता है, वो भी उसी खाते में जाता है अध्यक्ष महोदय। और उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार पैसे का आवंटन फिक्स्ड रहता है अध्यक्ष महोदय। हम दूसरे क्षेत्र में उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आज मात्र एक एग्रीमेंट से संविधान की उस ताकत को तार तार कर भारत सरकार हमारे उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे काट रही है अध्यक्ष महोदय। कभी 700 करोड़ रुपए, कभी 1000 करोड़ रुपया, सिर्फ सीसीएल को डीवीसी का बकाया देने के लिए, और जबकि सीसीएल के पास हमारा लाखों करोड़ रुपया बकाया। जब हम इस पर थोड़ा सिंकजा कसने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र के कोई बड़े नेता आकर के थोड़ी सी हमें लालच दिखा करके, नहीं आगे बढ़िए, हम लोग साथ में हैं, कुछ चंद 150 करोड़ रुपए दे करके फिर अपना काम चालू करवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। तभी मैंने कहा था कि विपक्ष तैयार हो, हम तैयार है ऐसे कड़े निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष महोदय, कि अगर हमने निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में चला जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम ऐसे निर्णय नहीं लेते अध्यक्ष महोदय। हम 11-13 जैसे काला कानून राज्य में नहीं ला सकते अध्यक्ष महोदय। देश के अंदर जो किसान विरोधी कानून बने अध्यक्ष महोदय, वैसे कानून हम नहीं ला सकते, क्योंकि हम जिस वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं अध्यक्ष महोदय, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, हमारे मुख्य बिंदु में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, अभी
हम लोगों ने जो कुछ बदलाव किए हैं अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में नियोजन नीति को लेकर के भी बातें शोर शराबी हुई। अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति में भाषा को समाहित करना क्या गैर कानूनी है? क्या भाषा हमारी संस्कृति नहीं है? हम क्या भाषा को बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति रही अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व की सरकार में रही है, ना इन लोगों ने भाषा को संरक्षित किया, ना भाषा को बढ़ावा दिया अध्यक्ष महोदय। आगामी 20-30 वर्षों में जिस तरीके से आदिवासी यहां पर विलुप्त हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से खतियानधारी की लोगों की प्रतिशतें घट रही है अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में ये भाषाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। भारत की भारतीयता का क्या माने अध्यक्ष महोदय? यही तो है, अनेकों भाषाओं का ये देश, यही तो हमारी एकता है, यही भारतीयता। अगर हम भाषा को संरक्षित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये हमें गर्व है अध्यक्ष महोदय। राजकीय वाला हुआ अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी साथी यहां मौजूद हैं। भाषा, संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन क्या है? ये भी सभ्यता है, ये भी भाषा है, क्योंकि जंगलों में आदिवासी रहते हैं, पहाड़ियां रहते हैं, अनेकों जनजातियां रहती हैं। तो आज इसे बचाना भी हमारा दायित्व है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के सपने को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय, इस पर काम भी कर रही है अध्यक्ष महोदय। कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, इस वजह से आप उदाहरण के तौर पर देखिए अध्यक्ष महोदय, सरकारी योजनाएं हमारी, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं अध्यक्ष महोदय। एक उदाहरण के तौर पर एक वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन किनको मिलेगा अध्यक्ष महोदय इस राज्य में? और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं, अगर किसी की कोई महिला की बात करें, वृद्ध महिला किसी सरकारी अफसर के पास जाती है, उसे संथाली हो, मुंडारी के अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं आता, तो ना वो पदाधिकारी की भाषा समझ पा रही है, ना वो पदाधिकारी उसकी भाषा समझ पा रहा। अगर सरकारी व्यवस्था में स्थानीय भाषा का दबदबा बढ़े, स्थानीय भाषा का वजूद स्थापित हो, तो अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है सरकारी कार्यों में जो सरकारी लाभ जिनके लिए सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, उनको सबसे अधिक लाभ मिलेगा अध्यक्ष महोदय, अगर स्थानीय भाषा को अगर हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो अध्यक्ष महोदय। और यही वजह है इस राज्य में हमारे गरीब लोगों को सरकारी लाभों का सही लाभ इसलिए नहीं मिलता कि हमारी ये जो दूरियां है, भाषा संस्कृति की दूरियां, सरकारी व्यवस्था में ये बहुत बड़ी है अध्यक्ष महोदय। सरकार इसे कम करने की प्रयास कर रही है अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से आने वाला समय इस विषय पर हम बहुत बेहतर तरीके से आगे लोगों को लाभ दे पाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बहुत नियोजन नीति में 10वीं 12वीं को भी लेकर के काफी चर्चाएं कर रही है अध्यक्ष महोदय। हम हर संभव अध्यक्ष महोदय यहां के तरीके क्या होंगे, कैसे होंगे, और ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये सरकार के जहन में है अध्यक्ष महोदय।
और इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कार्य योजनाओं को अंजाम तक दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और आज यही वजह है कि आज आप ही के द्वारा इस सदन के माध्यम से ही निजी क्षेत्रों में 75% लोगों को आरक्षण देने का हम लोगों ने कानून को भी पारित किया अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी समस्याएं आएंगी इसमें, बहुत सारे अभी यहां से पारित होने के बावजूद भी शांति इस राज्य के जनमानस, यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलेगा अध्यक्ष महोदय, इतना आसान नहीं है। इसके बाद भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन वर्गों को अभी भी और ताकत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अभी आज शायद ये ताकत धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है और आज यही वजह है कि भारत सरकार को भी देश के ओबीसी की ताकतों का एहसास होने लगा है अध्यक्ष महोदय। तो आज धीरे धीरे देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी अपनी जगह बना रहा है अध्यक्ष महोदय, और ये अब रुकने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा अध्यक्ष महोदय, ये राज्य कुपोषण को भी लेकर काफी बदनाम है अध्यक्ष महोदय। 5 साल क्या हुआ पता नहीं, आज 43% से अधिक बच्चे लगभग हमारे कुपोषित थे अध्यक्ष महोदय। पिछला सरकार 3 अंडा देती थी खाने के लिए, लेकिन प्रतिशत में घटोतरी हुई होगी मुझे नहीं लगता, बल्कि और भी बढ़ा है। हमने अध्यक्ष महोदय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमने कहा 1 अंडा चोरी होगा, 2 अंडा चोरी होगा, इसलिए हमने 6 अंडे बच्चे को खिलाने का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। कम से कम उसको 4 अंडा तो हफ्ते में मिलेगा। मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय कि व्यवस्था तुरंत नहीं बदली जा सकती है, इसके लिए भी वक्त लगेगा। अगर तुरंत बदलने की कोशिश करने वाले लोग, आज देख लीजिए देश की स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय। देश की जनता को लोगों ने झाल बजाने के लिए छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय। अब कोई काम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम, सिख, ईसाई यही करते रहो, भारत पाकिस्तान करो, दूसरा कोई काम नहीं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट, देश के अंदर की स्थिति, आंतरिक स्थिति खराब, देश के बाहर भी देश की स्थिति खराब। इसलिए आज राज्यों को अपना अपना तरीके से अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी होंगी अध्यक्ष महोदय। मौजूदा केंद्र सरकार कब राज्य सरकारों को हैंडीकैप्ड बना दे, अपंग कर दे, कोई भरोसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से तुष्टीकरण मौजूदा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कर रही है, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ कर रही है, वो भी ऐतिहासिक है अध्यक्ष महोदय। आज देख लीजिए जीएसटी का कंपनसेशन कितने राज्यों को सही समय पर मिल रहा है और पूरा मिलता हो अध्यक्ष महोदय। हर साल हमारे हक में कटौती, जबकि हमारे जैसे आदिवासी, दलित, पिछड़ा राज्यों में तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बार हम लोगों ने कई व्यवस्थाएं नई खड़ी करने का प्रयास किया है अध्यक्ष महोदय, जिसमें हम लोग अपने आर्थिक रूप से राज्य सरकार को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं। साथ साथ में राज्य में अपने किसानों को, मजदूरों को कैसे अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध हो सके। और इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय केसीसी बहुत लाभ हम लोगों ने सुना। केसीसी में अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा बजट का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देती है,
लेकिन उसमें केंद्र सरकार अपना मुहर लगा करके अपना वाहवाही लेने का काम करती है। इस वजह से हम लोगों ने अपने राज्य के किसानों को बिरसा किसान का नाम दिया है और इस बिरसा किसान जो हमारे हैं, इनको हम केसीसी जो देंगे अध्यक्ष महोदय, वो 5 लाख नए किसानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है अध्यक्ष महोदय, जिसमें 2 लाख लोगों को हम लोग बिरसा किसानों को केसीसी कार्ड हम लोग दे चुके हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा ग्रामीण लगभग 80% हमारा ग्रामीण क्षेत्र है इस राज्य में, और ग्रामीण व्यवस्था में परंपरा रूप से अध्यक्ष महोदय हमारे पास ऐसे संसाधनें रही हैं, अगर हम लोग थोड़ा प्रमोट करते तो आज ग्रामीण अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होते अध्यक्ष महोदय। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसा वन उपज व्यवस्थाएं हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से आज हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते थे अध्यक्ष महोदय। आपको पता है कि रेशम के उद्योग में, रेशम उत्पादन में देश का अव्वल नंबर ये राज्य है। ला के उत्पादन में हम देश में अव्वल हैं अध्यक्ष महोदय। हमारा कई ऐसे वन उपज है अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से लोगों को हम लोग उनकी आय में वृद्धि कर सकते थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन विगत 20 वर्षों में कभी भी उन विषयों पर कभी काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। इस बार एक बड़ा फेडरेशन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ निर्माण किया जा चुका है अध्यक्ष महोदय। उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आय को बढ़ाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मौजूदा कृषि व्यवस्था में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसमें किसानों को वर्तमान परिस्थिति में नए आयामों के साथ जोड़ने के लिए देश दुनिया में किसानों की क्या प्रगति हो रही है, कैसे नए उपकरणों के साथ आगे काम कर रहे हैं, उन सब का प्रशिक्षण देने के लिए अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 100 किसान पाठशाला का निर्माण काम आगे बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय, जिससे किसान समय समय पर परिवर्तन हो रहे किसानों के बीच व्यवस्थाएं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अध्यक्ष महोदय। इस बार बिजली की व्यवस्था को लेकर काफी लोगों का सवाल आता रहा है अध्यक्ष महोदय। मुझे खुशी है आज इस सदन में पिछला बार कई माननीय सदस्यों का, पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बिजली बिल को लेकर काफी सवाल आया था। आज एक भी सवाल मुझे लगता है बिजली बिल को लेकर नहीं आई है अध्यक्ष महोदय, और इसका मात्र यही है अध्यक्ष महोदय, सरकार का ऐतिहासिक निर्णय की वजह से अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने लोगों का जो विलंब शुल्क था उसको माफ करने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह में इसी क्रम में गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है अध्यक्ष महोदय। रांची के गेतल सूत में फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और बिजली के क्षेत्र में हम लोग लगातार, ये जादुई छड़ी नहीं अध्यक्ष महोदय की घुमाया सब बदल गया। आज इसी क्रम में इस लॉकडाउन के दौरान कहां कहां से पकड़ पकड़ करके कारीगरों को, मशीनों को ला करके इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, उसी का उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय। अभी गढ़वा में भी हम लोगों ने सब स्टेशन का उद्घाटन किया है और अभी बहुत सारे उद्घाटन होने के कगार पर हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार राज्य के हर उन पहलुओं को काफी गंभीरता से लेती है जो इस राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि इस राज्य में
महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी के लाचार व्यवस्था की वजह से, लाचार अवस्था में अपना जीवन यापन के लिए हड़िया दारू बेचती है। यह समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। वो किस मजबूरी से करती होंगी, इसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसमें संवेदनाएं दिखाने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। और हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अगर कोरोना ना होता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी भी हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय कि आज 12,000 महिलाओं को हड़िया दारू से छुड़ा करके हम लोगों ने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और ये लगता छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा समाज को बदलाव का दिशा देगा अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अभी उद्योग नीति भी हम लोगों ने लॉन्च किया अध्यक्ष महोदय। हम नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, और अभी बहुत सारे लोग इस आशय पे मजाक उड़ाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कार्य मंत्रालय में भी इस विषय को रखा था कि औद्योगिक नीति पर चर्चा हो, तो हमने कहा कि नहीं, अभी औद्योगिक नीति पर आप चर्चा ना करें। अभी हमने इसको लॉन्च किया और मैं काफी इस विषय पर, इस राज्य में उद्योग कैसे लगे, दिन रात इस विषय पर हमारी चिंताएं रहती है। तो हमने कहा कि कुछ वक्त दीजिए, और आज के दिन में, जिस दिन हमने लॉन्च किया उसमें उसी दिन 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। और इसमें लगभग 20,000 प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा अध्यक्ष महोदय। और इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि उद्योग लगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, बार बार ये सबके जुबान में आता है कि राज्य गरीब पिछड़ा है। गरीब पिछड़ा तो है ही अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना गरीब है कि जिसका अंदाजा शायद इस राज्य के बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। इतना गरीब कि वो अपना शरीर, यहां अपना शरीर का तन भी ढक पाए, इतना भी उनके पास साधन नहीं होता था, नहीं है। हम जब सरकार में इससे पहले थे अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी, हमने गरीबों को धोती साड़ी उपलब्ध कराने का काम किया था। लेकिन वर्तमान अहंकारी सरकार ने, तत्कालीन अहंकारी सरकार ने उस योजना को बंद कर लोगों के तन से कपड़ा छीनने का काम किया अध्यक्ष महोदय। आज फिर से 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी योजना प्रारंभ की गई है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए लोगों के चेहरे पे कितनी खुशियां है अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आपको पता है यहां पर राशन कार्ड बांटने की एक लिमिटेशन रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इससे इतर हट करके इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से राज्य सरकार ने अलग से अपने कंधे पर बोझ उठाकर इस राज्य के गरीबों को हरा कार्ड देकर के उन गरीबों को भी राशन देने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनको आज तक राशन नहीं मिल पाया था अध्यक्ष महोदय। आपने तो देखा ही अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रों में लोग आज इस विषय को लेकर कितने उत्साहित है, और इस तरीके से कई निर्णय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने काम किए। इस राज्य में वृद्धाओं को पेंशन देने का एक लिमिटेशन है, इतना से आप अधिक नहीं कर सकते। पोर्टल बंद हो जाएगा, वृद्धा बेचारा घूमता रहा, कितना बार एप्लीकेशन भरा हुआ, कितने बार ठगे गए होंगे, कितने दलालों को इन लोगों ने पैसे दिए होंगे, कोई नहीं जानता अध्यक्ष महोदय। आज हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत जल्द इस राज्य में अब पेंशन का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, जो अर्हता पूरा करेगा उसको पेंशन मिलेगा अध्यक्ष महोदय, सरकार का ये संकल्प है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे पढ़े लिखे नौजवान की बात, होनहार खिलाड़ियों की बात आप कहें। आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, जब हम इससे पूर्व में सरकार में थे उस समय भी हम लोगों ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया था, कुछ खिलाड़ियों को नियुक्ति दी। इस बार भी दूसरी बार
हम ही लोगों ने लगभग 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। ये अनवरत आगे चलेगा अध्यक्ष महोदय। और अभी कितने खिलाड़ियों को हम लोगों ने सम्मान दिया, जिन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में अपना हुनर का प्रदर्शन किया अध्यक्ष महोदय। कई और खास तौर पर ऐसे बच्चे अध्यक्ष महोदय जिसके पास खाने का रोटी, खाने के लिए अनाज नहीं जुटता, ये लोग आज दुनिया में अपने आप अपना लोहा मनवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये गौरव की बात है। आदिवासी, पिछड़ा, दलित वर्ग के ये बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय। यहां पर नौजवानों के लिए अध्यक्ष महोदय हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अभी आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी, झारखंड सर्विस कमीशन, इन सब में कितनी त्रुटियां रही है। राज्य अलग होने के बाद पहली बार जेपीएससी को हम लोगों ने नियमावली बना के दिया अध्यक्ष महोदय, और अभी इसका एग्जाम भी 19 या 20 तारीख को होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, अब जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के विकास की नींव की स्थापना कर रहे हैं, चाहे आने वाला समय में कितने भी तूफान आ जाए, फिर इस राज्य का नींव नहीं हिल सकता अध्यक्ष महोदय, अगर ये हम लोगों ने सही तरीके से स्थापित किया। हर विभाग की नियमावली बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हर विभाग में इतनी त्रुटियां, एक विभाग में तीन, पुलिस विभाग में होमगार्ड का नियमावली अलग, जैप का नियमावली अलग, जगुआर के नियमावली अलग, सब वर्गों के विभागों के अलग अलग नियमावली। जबकि होना क्या चाहिए था, राज्य में नियुक्ति हो तो कार्मिक विभाग के निर्देशों पर नियुक्ति हो, उनके नियमावली के आधार पर कार्मिक विभाग से वेटेज प्राप्त नियमावली से हो। लेकिन विभागों ने अपने अपने तरीके से कर रखे। पहले भी नियुक्तियों में भाषाओं को अंकित किया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अंक जोड़ने के मामले में बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर कहां से स्थानीय नौजवान पास करेगा स्थानीय भाषा लेकर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा है कि यह वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार दिन रात इस विषय पर काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज व्यवस्था इस काम में पूरी तरीके से तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हर वर्ग, चाहे शिक्षक हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग रिक्त पड़े पद हों, उन सबको जेपीएससी में उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन भेजे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब शुरू हुई है। अब मुझे लगता है कि महीने भर के बाद लगातार नियुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान बड़े पैमाने पर इसका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, उनके लिए भी अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष महोदय सिर्फ पढ़ने लिखने वाले, सभी वर्ग के नौजवानों के लिए हम लोगों ने रोजगार के आयाम खोल रखे हैं अध्यक्ष महोदय। आपको मालूम होगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो नौजवान है, वो चाहता है कि हम ट्रैक्टर लेकर के अपना रोजगार सृजन करें। ट्रैक्टर देने का है अध्यक्ष महोदय, स्कॉर्पियो देने का है अध्यक्ष महोदय, टेंट हाउस देने का, और भी 100% 1 रुपया नहीं लगना अध्यक्ष महोदय। 50% का अनुदान और 50% का सरकार उसका जिम्मा ले रही है अध्यक्ष महोदय। बस आपको जाकर के आवेदन करना है, एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो ऐसे कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय
मैं तो शायद अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बताना संभव नहीं है, समय भी काफी हो चुका है। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज सदन के इस समापन में छोटा सत्र था, लगभग 103 अल्पसूचित, 203 तारांकित, 82 अतारांकित प्रश्न सहित 388 प्रश्न स्वीकृत हुए हैं और विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक पारित हुए हैं। काफी शोर शराबे के बीच आपने इस सदन को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए यहां उपस्थित हमारे सभी मान्य सदस्यगण को, आप सभी को और राज्यवासियों को इस समापन समारोह के इस अंतिम समय में आने वाले हमारे राज्य में जो त्योहार हैं, गणेश चतुर्थी, कर्मा सहित सरहदीय नवरात्र की अग्रिम बधाई देता हूं और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।